नमस्कार दोस्तों, सी शार्प मैजिक के स्पेशल एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, जिसकी जानकारी आपको बहुत बहुत आवश्यक होती है अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर आप जो है कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या आप किसी भी लेवल पे काम करते हैं। क्योंकि इन शॉर्टकट्स के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि आपको जो है एक नया एनर्जी मिलेगा, नया अगर कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल सी की। दोस्तों, कंट्रोल प्लस सी जो होता है इस्तेमाल हम कॉपी करने के लिए करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर तरीके ये होते हैं कि हम माउस के थ्रू जाके कॉपी का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट आता है तो आप जो है कंट्रोल प्लस सी प्रेस करके आप अपने टिप्स को, अपने जो क्लिपबोर्ड है, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी जगह से हटाना चाहते हैं, कहीं और डालना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कंट्रोल प्लस एक्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो होगा आपको कट करेगा। एक्स मीन्स क्रॉस, कंट्रोल प्लस एक्स मतलब कंट्रोल करके क्रॉस करना है तो आप उसको कर सकते हैं। साथ ही कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी यानी कॉपी और पेस्ट के बाद, कट और पेस्ट कॉपी करने के बाद अगर आप जो कि उस डॉक्यूमेंट को कहीं पेस्ट करना चाहते हैं या वर्ड फाइल को या टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे में कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बारी आती है कि हमने पेस्ट कर दिया लेकिन हमें जरूरत है वो पिछला वाला डेटा जिसको हम अभी यूज करें। तो ऐसे में आप कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करके उसको अंडू कर सकते हैं। मतलब जहां पे आपने पेस्ट किया है उसके पहले वाले लोकेशन पे, पहले वाले पूर्ववर्ती जो टाइमलाइन है, आप वहां पे चले जा सकते हैं। तो इसके लिए आप कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक स्टेप अहेड जाना है तो ऐसे में कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपने किसी फाइल को सेलेक्ट कर लिया और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप ऐसे में डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट की। दोस्तों, डिलीट सेलेक्टेड आइटम को परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। जनरल तौर पे क्या होता है कि जब भी आप डिलीट करते हो तो वो फाइल जो होती है वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, वो फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है और वो जो है आपके स्टोरेज को कहीं ना कहीं यूज करता रहता है। ऐसे में अगर कोई ऐसी फाइल है जिसको आप चाहते हैं कि ये परमानेंटली एक ही जगह से डिलीट हो तो शिफ्ट प्लस डिलीट अगर करते हैं तो वो फाइल जो होती है रिसाइकल में जाने से पहले ही वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कॉपी सेलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए। ऐसे में आप कंट्रोल वाइल ड्रैगिंग एन आइटम, अगर किसी आइटम को ड्रैग करने चाहते हो तो उसके साथ ही आप क्या करो, कंट्रोल बटन क्लिक करो और आप किसी फोल्डर पे कर्सर ले जाओ और वहां से कंट्रोल क्लिक करके ड्रैग कर दो। तो ऐसे में क्या होगा कि उसका जो कॉपी है वो सेम टू सेम कॉपी करके कॉपी नेम के साथ वो बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट का। दोस्तों, शॉर्टकट्स क्रिएट करने के लिए आप जो है किसी सेलेक्टेड आइटम का अगर शॉर्टकट्स बनाना है तो इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट करिए और साथ में उस आइटम को ड्रैग कर दीजिए, तो उसका जो एक आइटम होता है, एक रेफरेंस होता है, वो शॉर्टकट्स जो होता है वो बन जाता है। अब दोस्तों बात आती है किसी फाइल को रीनेम करने के लिए। तो दोस्तों, जब भी किसी फाइल को रीनेम करना होता है तो आप दबाते हो F12। जब आप F12 दबाते हो तो जो भी टेक्स्ट उसका नाम होता है वो एडिटेबल मोड में आ जाता है और आप उसे आराम से एडिट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस राइट एरो का। दोस्तों, अगर आप किसी इंसर्शन पॉइंट से मूव करना चाहते हो, राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करना चाहते हो तो आप जो है कंट्रोल प्लस एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस लेफ्ट अगर लेफ्ट जाना है, कंट्रोल प्लस डाउन नीचे जाने के लिए और कंट्रोल प्लस अप ऊपर जाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई टेक्स्ट या ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट जो है उसको हाईलाइट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाने के बाद कोई भी एरो आप प्रेस कर सकते हैं, चाहे अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ भी है, आप कंट्रोल के साथ प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप इसे प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शिफ्ट कीवर्ड की। दोस्तों, एक से ज्यादा आइटम को अगर सेलेक्ट करना है, ऐसे में शिफ्ट और उसके साथ कोई भी एरो अगर दबाते हैं तो वह जो है उसके आसपास सीक्वेंशियल फॉर्मेट में जो सिलेक्शन होता है वो उसको कर देता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि हम किसी आइटम्स को या किसी स्क्रीन पर या कहीं
फॉर डॉक्यूमेंट में सारे आइटम को एक बार सेलेक्ट करना है। ऐसे में Ctrl+A का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो इंटायर डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी फाइल में या फोल्डर में कुछ सर्च करना है तो F3 बटन प्रेस करें, आप वहां सर्चेबल फाइल डालें और आप वहां से उसके अंदर उससे रिलेटेड फाइल को सर्च आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है कंप्यूटर्स के बेसिक्स को बिना किसी माउस के यूज किए कीबोर्ड के सहारे कर देंगे। और दोस्तों माउस से आप जब तक कर्सर मूव करेंगे इधर उधर तब तक जो है आपका ये वाला वर्क, इससे रिलेटेड वर्क जो है फुल्ली ऑप्टिमाइज प्रोसेस के साथ डन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टिप्स, ये था पहला पार्ट। और इस पार्ट के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन होगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हम उसका जवाब दे पाएंगे और आपसे प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।